चलिए नमस्कार, फिर से शुरू करते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सहस्त्र चक्र द्वारा एक्टिवेट करना होगा हमको पिट्यूटरी ग्लैंड को। ठीक है, और इसमें सीरीज में 4 ग्लैंड होती है मेनली, पाइनियल ग्लैंड, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड सारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करती है। अगर हमने उसको टैकल कर लिया तो आपको जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो अभी जैसे कराया था मैंने आपको 1 वे, अब इसको 51 बार करना और पेट से करिएगा बेशक 51 टाइम्स 1 वे, स्लो इनहेलेशन, फोर्सफुल एक्सहेलेशन 51 टाइम्स ब्रेन। हाथ यहां पर रखें, 51 बार करेंगे। ठीक है, यानी कि ब्रेन को टोटल नेगेटिविटी से बिल्कुल निजात दिला लेनी है और सबको बाहर फेंकना है और उसके बाद शुद्धिकरण लेके आना है। हर एक फंक्शंस ब्रेन का स्टिमुलेट हो जाएगा, जो उसका भार है वो हम बाहर फेंक देंगे। स्टार्ट। ध्यान भी ब्रेन के अंदर रहना चाहिए। फिफ्टी वन कंप्लीट करने के बाद हाथ नीचे लेके ही और ध्यान ब्रेन के अंदर। रिलैक्स, हाथ नीचे, ध्यान ब्रेन के अंदर। अब जो सेंसेशन क्रिएट हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। समय लगेगा हो सकता है आपको महसूस करने में। ये जो एरिया है आपका, इतना एरिया ब्रेन का अपर पार्ट, मेन ब्रेन, इसमें उस तरह का कोई भी सेंसेशन जो अपने बॉडी के बाकी बॉडी के ऑर्गन्स को डिफ्रेंशिएट करता हो, वही इसका इम्पैक्ट है। क्या क्या सेंसेशन आते हैं मैं बता देता हूँ। जब हम प्राणायाम करते हैं, अभी तो एक
हल्का है, और भी करते हैं तो या तो हल्कापन लगेगा या भारीपन लगेगा। हल्का इसलिए क्योंकि हमने मनोभावनाएं, जो एक्स्ट्रा डिस्कम्फर्ट्स हैं जो हमें दिमाग बाली करती है, उनको बाहर फेंका है। भारीपन इसलिए आएगा कि ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। हीट आती है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, और कोल्ड होता है क्योंकि हमारा दिमाग ठंडा लगता है, ठंडा हो जाता है। हाँ, ठंडा लगता है। ये ठंडा लगता है, हाँ, बिल्कुल ठंडा होता है। कोई भी सेंसेशन आपको जो क्रिएट होता है उसका बेस मैंने आपको बता दिया। नंबनेस भी हो सकती है, टिंगलिंग भी हो सकती है, टिकलिंग भी हो सकती है, और इतना बिल्कुल अलग हो जाएगा इतना पोर्शन। तब आप समझिए आपने जो है उस प्राणायाम का पूरा डीप इफेक्ट ले लिया। और जो भी सेंसेशन क्रिएट होता है प्राणायाम के बाद, उसी पर ध्यान केंद्रित करने से आपको ध्यान की आदत पड़ जाती है। आपको यह पता चल जाता है कि हमने किस ऑर्गन पर फोकस करना है, किस एरिया पर फोकस करना है। फोकस करने के बाद निरंतर उसी पर ध्यान केंद्रित करने से आपकी मेडिटेशन शुरुआत हो जाती है। अब क्या करेंगे, ये था सहस्त्र चक्र संशुद्धि प्राणायाम, जो कि हमारे जितने भी कंडक्शंस है ब्रेन के अंदर, जो भी न्यूरॉन्स है, उनको शुद्ध करता है, और सारे हार्मोन को भी, जो हमारे अंदर तो कोई कमियां हैं उसको भी शुद्ध करता है। अब हमने वो खाली तो कर दिया विजातीय तत्वों से और नेगेटिविटी से। अब उसमें नई एनर्जी डालनी है, रिफ्रेश करना। जहां कोने कोने में, औने कचौने में जो चीज एक्स्ट्रा पड़ी है उसको भी फोर्सफुली, अभी हम धीरे सांस लिया, झटके से निकाला है, अब फोर्स से सांस लेंगे, फोर्स से बाहर निकालेंगे, तो जो भी बचा कुचा भी है वो रिफ्रेश कर देगा उसको। क्लीन तो कर दिया हमने, अब रिफ्रेश करना है उसको। इसको बोलते हैं सहस्त्र चक्र शिशिरतर प्राणायाम। पहला था सहस्त्र चक्र संशुद्धि प्राणायाम। अब इसको करेंगे, सांस आरी की तरह से चलेगा, जैसे मैंने करा ना, ऐसे। फोर्स दोनों बराबर, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ठीक है, और डीप, बट फोर्स, लेकिन इसका इंपैक्ट जो थोड़ा शार्प होगा, शार्प शूटिंग होना चाहिए, ठीक है, और फास्ट होना चाहिए, डीप होना चाहिए। ठीक है, करिए, देखिए, पेट से करेंगे। रिलैक्स ब्रीदिंग। हाथ नीचे। ब्रेन का तांडव हुआ, दिमाग हिला, डिजीनेस आ सकती है, डाउजीनेस आ सकती है, डलनेस आ सकती है, और एक हल्का सा सुरूर सा जो आपको आनंद की ओर ले जाता है। जो आप सब बोल रहे वो सब आया ना। ये मैं 37 साल से एक्सपीरियंस कर रहा हूं, तब जाके एक एक शब्द मैंने शुद्ध करके आपको बताया है, और जो मैंने बताया वो होगा ही होगा, और आपने महसूस कर लिया, ठीक है ना। और यही हमारा जो मेन कीर्ति है वो यही है। अब ये देख लीजिए, इतना किसी भी मेडिसिन से आपके ब्रेन पर इफेक्ट नहीं हुआ होगा आज तक, राइट? इट इज सो डीप इफेक्टिव। नाउ नेक्स्ट, हाथ यहां पे रखेंगे, 11 बार आप सांस स्लो भरेंगे, ध्यान यहीं पर रहेगा, ठीक है। सांस स्लो भरेंगे, स्लो लेंगे,
प्राण शक्ति को ब्रह्मांड से खींच के अपने सहस्त्र चक्र में लेके आना है। ऐसा महसूस करते हुए आप सांस भरिए और सांस छोड़ते समय महसूस करना है जो भी हमारी एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं, जो डिस्कम्फर्ट्स हैं, डिसीज है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, सबको बाहर फेंक रहे हैं। चलिए, इनहेल स्लोली, एक्सहेल स्लोली। ध्यान ब्रेन के अंदर। ब्रह्मांड से शक्तियां खींच के नेचर से और अपने अंदर प्रवाहित करना है, और वो भी उस जगह पर जो वीक पॉइंट है जहां पर आप चाहते हैं। यूनी डायरेक्शनल। सांस की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल धीरे सांस लेंगे। कोशिश करें बिल्कुल स्लो ब्रीदिंग, नो साउंड, क्योंकि हमने प्राण शक्ति का प्रवेश करना है तो शार्प शूटिंग होना चाहिए, फोकस पूरा होना चाहिए, ध्यान केंद्रित करते हुए ये क्रिया करनी है। हाथ नीचे। जो भी सेंसेशन इस प्राणायाम के बाद आया है उस पर ध्यान केंद्रित करें। आपको आनंद की लहर महसूस होगी। हम लोग पहले सेंसेशन क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के बाद उस ऑर्गन को लोकेट कर लेते हैं और उसके बाद ही उस पर फोकस करके और पूर्ण रूप से मेडिटेशन में जा सकते हैं। Continuous focus on that point leads to a good amount of concentration on that area. आपको पूर्ण रूप से आनंद की अनुभूति होगी, जो जिंदगी का सबसे बड़ा उद्देश्य है। अब देखिए आजकल कितना एडवर्टाइजमेंट आता है, आप इतना करोड़ रुपया बनाइए, आप इतना कमाइए, इतना करिए, बट ये जो कमाई है ये अंदर से उत्पन्न होती है, आनंद की ओर ले जाती है और इसका कोई कीमत नहीं है। खुद ही प्रवाह लेना पड़ेगा, खुद ही करना पड़ेगा। और जब आप ध्यान केंद्रित करते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, आपको छोड़ने का मन नहीं करता, तो समझ लिए आप पूर्ण रूप से इन्वॉल्व हो चुके हैं। प्राण साधना मिथ्या ज्ञान से आपको शुद्ध ज्ञान की तरफ ले जाता है। अगर आप कोई ग्रंथ पढ़ते हो, कोई बुक पढ़ते हैं या कोई चीज सुनते हैं या कोई प्रवचन सुनते हैं, आपको क्या चीज उसमें से लेना है, क्या वो सही है या गलत है, ये आपका विवेक ज्ञान उसको ग्रहण करने और छोड़ने में मदद करेगा। उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह, जो कि सतोगुण उत्पत्ति करता है। हाँ जी, ये पूरा अलग हो गया, नहीं हो गया? हुआ ना? सारा सेंट्रल स्विच यही है, ठीक है? ये कंट्रोल होगा तो सारा कंट्रोल होगा। इस कंट्रोल करने के माध्यम मैंने बताया हार्ट एंड लंग्स, ठीक है? इतना क्लियर हो गया?
तो ये जब एक्टिवेट होगा, स्टिमुलेट होगा, तो हमारे जो गोनाड्स है दे विल बी एक्टिवेटेड। अब हमने क्या करना है, अब फोकस करना है नीचे, ठीक है। यानी कि इसमें एक्चुअली में जो चीज बताएगी वो है मूलाधार चक्र, जिसको हमारा मूल आधार बोलते हैं। और मूलाधार चक्र में कहा जाता है कि कुंडली होती है जिसको जागृत करना पड़ता है, परंतु ऐसा मुझे आज तक कुछ मिला नहीं, इसलिए मैं उसकी व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन अंत में मुझे पता चला कि जो सप्त धातु होती है शरीर की, 7 धातु होती है, और सबसे लास्ट में जो धातु बनती है वो है शुक्र। शुक्र बोलते हैं शुक्राणु और ओवम, ठीक है। फीमेल्स में ओवम, मेल्स में शुक्राणु, स्पर्म एंड ओवम। अगर स्पर्म्स यूज नहीं होता या वेस्ट नहीं करें तो वो अपने आप से डिसॉल्व होता है और वो शक्ति प्रदायक होता है। इसलिए उस शक्ति को मूलाधार चक्र में स्थित किया गया, और वो है टेस्टिकुलर एरिया, जहां पर स्पर्म बनते हैं और डिसॉल्व भी होते रहते हैं इफ दे आर नॉट यूटिलाइज्ड। बट इफ दे आर यूटिलाइज्ड, दे आर एक्सपेल्ड, देन द न्यू स्पर्म्स आर फॉर्म्ड, राइट। इसलिए आफ्टर मैरिज regular sexual intercourse is recommended to get activation of that part of the body, ठीक है, बहुत जरूरी है। और अगर उसको यूज नहीं किया गया तो वो क्या कहते हैं, जिस मशीन को यूज ना करो उसमें जंग लग जाती है। अगेन यू हैव टू अराउज, सो मेक ए रूटीन ऑफ इट। रेगुलर रूटीन इज गुड एंड दैट विल इफेक्ट द हार्ट ऑल्सो। If your sexual organs are activated, they are having optimal normal functioning, that will affect the good functioning of the heart. And once that is controlled, your mind is relaxed. Okay. जो अगली क्रिया हम बताएंगे उसमें आपको क्या करना है, 2 क्रियाएं पहले समझनी है। पहली चीज, जब हम यूरिन करते हैं तो ओपन करते हैं ऑरिफिस को, और जब हम बीच में रोकते हैं, फिर खोलते हैं, फिर रोकते हैं, यू नो इट। तो इसको हम इसको बोलते हैं, जब हम इसको बिना यूरिन करे अब हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, तो उसको हम स्वादिष्टान चक्र शुद्धि क्रिया बोलते हैं। बट ये बहुत पुरानी, 5000 साल पुरानी क्रिया है, लेकिन आजकल क्योंकि हमारे ग्रंथ सारे लुप्त हो गए, आजकल उसका नाम दिया केगल एक्सरसाइज, जो एक साइंटिस्ट ने शुरू किया कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द यूरिथ्रल ऑरिफिस। 2 होते हैं, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। रूट ऑफ पेनिस पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यूल फाइंड आपका जो पेनिस है वो रिट्रैक्ट होकर बैक जाएगा, राइट। सो क्लोज योर आईज, फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूरिथ्रल मसल्स, यूरिथ्रल स्फिंक्टर एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूरिथ्रल स्फिंक्टर। क्लोज योर आईज। आप यूरिथ्रल मसल को दबाइए, रिलैक्स करिए, दबाइए, रिलैक्स करिए, दबाइए, रिलैक्स करिए। जब आप दबाएंगे तो पेनिस जो है रिट्रैक्ट होगा बैकवर्ड, राइट। देन ओनली यू कैन कम टू नो दैट यू आर डूइंग राइट एक्सरसाइज। क्लोज योर आईज, फोकस ऑन रूट ऑफ पेनिस, द एक्सटर्नल ऑरिफिस, यूरिथ्रल ऑरिफिस, and internal urethral orifice, both together contract and relax, contract and relax to understand it, because next क्रिया जो मैं आपको कराऊंगा वो आपको इन्हीं पर आधारित होगी। ये इसको बोलते हैं केगल एक्सरसाइज, बट हमारे पास केगल एक्सरसाइज से कई एडवांस एक्सरसाइज है। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 20 एक्सरसाइज कराऊंगा मैं आपको इसको, ठीक है। और ये खाली यूरिथ्रल मसल की, इसके अलावा रेक्टल मसल्स की होगी और एनल स्फिंक्टर की होगी। कैन यू डू इट? जैसे हम लोग यूरिन करते हैं और इफ इसको खोलते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ओपन करते हैं, ये क्रिया आपको आंख बंद करके देखिए, क्या आप कर पा रहे हैं? हाँ, यस यस, आराम से बैठना है। जिस समय जिस पोर्शन की हम क्रिया करते हैं मूवमेंट वहीं पर होनी चाहिए,
बाकी बॉडी के बाकी पार्ट्स बिल्कुल रिलैक्स होने चाहिए, नो मूवमेंट. सो क्लोज योर आइज, फोकस ऑन द root of penis and just contract and relax. Contract and relax. Can you do it? Right? In the same manner, you contract the anal sphincter, जिसे हम लोग लैटिन करते हैं, एनस को ओपन करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं टू evacuate more. Again we close it, open it so that we can evacuate the more expulsion should be there. ऐसे हम यूरिथ्रा में करते हैं, ऐसे ही रेक्टल एनल स्फिंक्टर. तो अब आप आंख बंद करें और कोशिश करें खाली एनस को आप कॉन्ट्रैक्ट करें और रिलैक्स करें, खाली एनस, नथिंग एल्स. इट इज डिफिकल्ट बिकॉज इट कैरी द पेरिनियल मसल्स आल्सो, बट ट्राई टू बाइफरकेट इट एंड डू इट सेपरेटली इफ इट इज पॉसिबल. Can you do it? Okay. Now, in perineal muscles, if you contract that, that will affect the bladder of the urine bladder and the penis also, and the testis also. Testis, penis, and urine bladder. In females, the perineal contraction also affect the uterus and vagina, right? In females. And the other part is the gluteal muscles and rectum, right? So these all has to be activated for your sexual act. Perineal muscle should be strong. The gluteal muscle, that is hip muscle, should be strong enough to have good contraction and relaxation of the penile muscles, right? तो हमको उसको एक्टिवेट करने के लिए इन तीनों को समझना पड़ेगा. पहला है यूरेथ्रा, which is inside the penis, and root of penis there is urethral orifice, and testis. इसके ऊपर है bladder in males. In females, the vagina, urethra and uterus. जब हम इनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट. सो मैं अभी तक जो आप कह रहे थे आई वाज मतलब जैसे आपने बोला कि व्हेन यू यूरिनेट यू यू डू दैट एंड यू स्टॉप, वो वाली आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू डू दैट. आएगा. दैट कम्स एज अ रिफ्लेक्स. अब आप आज के बाद अभी तक जो समझ रहा था वो ये जो मैं किया अभी वो था एनल साइड से आई एम ट्राइंग टू कॉन्ट्रैक्ट इट एंड रिलीज इट. हो जाएगा. अब आप ऐसा करिएगा, व्हेन यू गो टू यूरिन, जस्ट urinate in 11 shots. Okay. Open, close, open, close, open, close, open, close, open, close. right? क्लियर. आप ये ऐसा करिएगा तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह जब लैटिन करने जाए, ओपन क्लोज, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट मूवमेंट्स. कैन यू डू इट? टुमारो यू प्रैक्टिस इट. जब भी यूरिन जाए तो आप 11 शॉट्स में करें. इट विल इफेक्ट गुड ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स द पेनाइल रीजन, and it will stronger make it the sphincter strong, and that will help in your sexual act, right? ठीक है. अब हम जो नेक्स्ट क्रिया कराएंगे इसको सांस के साथ कोऑर्डिनेट करके कराएंगे. आपने मेरा पहला वीडियो देखा था, उसमें किया ना कितना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ना. तो एक बार उसको दोबारा देखिएगा, उसको कोशिश करने का. परंतु पहले आप आंख बंद करके यूरेथ्रा ओरिफिस को कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें 11 बार, और हथेलियां नीचे की तरफ. और इसको जो कंट्रोल करना है, ये चिच्ची उंगली को रख लीजिए, क्योंकि ये जो एरिया है वो ब्लैडर का एरिया है. इसको इस तरह रख लीजिए और हथेलियां नीचे की तरफ, राइट. वरुण मुद्रा, वरुण चिन्ह मुद्रा. और जब हम रेक्टम को साथ लेंगे तो पृथ्वी मुद्रा बताएंगे बाद में. अभी ये करिए, हथेलियां नीचे की तरफ. अभी आप खाली सीखिए, फिर आपको पूर्ण रूप से सांस के द्वारा सिखाएंगे.
You can use both the sphincters together because it is difficult to bifurcate, because I have practiced for last many years. Therefore, I am able to bifurcate it. Three things. एनल स्फिंक्टर अलग, यूरेथ्रल अलग, फिर रेक्टम और ब्लेडर दोनों इकट्ठा अलग अलग है ना. तो धीरे धीरे करके आपको अभ्यास करना पड़ेगा. इट टेक्स ए लॉन्ग टाइम, बट यू कैन डू इट बोथ टुगेदर, नो प्रॉब्लम. Contract both the sphincters together, then it is easy for you, I think. Right? Hmm. Close your eyes, do contraction, relaxation of both the muscles, anal and urethral. अभी आप इतना करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, आपको पूरा बॉडी हिला डालेंगे. It will become very powerful because these all kriya are very, strong. Okay, अब मैं समझा what you were saying. I can do it separately. Yes. Okay, so this movement, I mean, when you So समझा. again bifurcate it and do it. हाँ. 11 Bifurcate. you can bifurcate. 11 बार यूरेथ्रल स्फिंक्टर करिए, 11 बार एनल स्फिंक्टर. स्फिंक्टर ओनली, खींचना खांचना नहीं, केवल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, ओनली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, नथिंग एल्स. क्लोज योर आइज. Anal sphincter separate. So the power will be very high. See, this is the kriya which is taken from the horse. Horse used to contract his anus and relax, contract and relax. It is very strong kriya. और उसकी वजह से जितनी भी हमारे चीजें वो हॉर्स पावर से नापी जाती है. ठीक है. And it's true that the horse is doing it and it's very powerful. सबसे सबसे यूजफुल जानवर जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जिसके ऊपर हम सवारी करते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड द स्ट्रॉन्गनेस लाइज विद द मूलाधार चक्र. Therefore, utilize this chakra for your energy, increase your energy level. अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉरी मैं एकदम से भूल गया, बट मैं शायद दोनों को साथ में कर रहा था, जो आप कह रहे थे. पहले साथ में कर रहे थे, मैं बोला ना अलाउ करा भी दोनों साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कि बाद में दोनों साथ ही कराएंगे. अभी तो मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ. हाँ. फिर मैं और आगे बढ़ेंगे ना. आपने सेपरेट कर सकता हूँ. वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड. मीन्स यू आर एबल टू लर्न द थिंग्स ना. और दूसरी चीज मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस, अभी तो सेकंड क्लास है आपकी एसएस, तो इधर सेकंड क्लास एक कर लिया था आज, तो आप सेकंड 2 क्लासेस के अंदर आपको ये तो कॉन्फिडेंस आ गया कि जो मैं सिखा रहा हूं उससे बहुत इफेक्ट होगा, और हो भी रहा होगा. ब्रेन हिल गया है ना. अब नीचे लाएंगे आप कल आपको. ठीक है. फिर इन दोनों को मिलाएंगे, द असेंडिंग नर्व एंड डिसेंडिंग नर्व. ठीक है. ब्लड सर्कुलेशन, द आर्टीरियल एंड द वेनस सर्कुलेशन प्लस लिम्फेटिक सर्कुलेशन, पांचों को हिला डालेंगे. बिल्कुल इंपैक्ट वहीं पर जाएगा एंड यू विल बी वेरी स्ट्रांग. प्लीज डोंट बी फियरफुल एट ऑल. राइट. क्योंकि मैं इमोशनल को भी कंट्रोल करना है, इमोशंस लेवल को भी, मेंटल लेवल भी और फिजिकल भी. ठीक है ना. सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. है ना. आनंद आ रहा है ना. बाकी की वीडियोस देख लिया, मैंने बोला था अभिगमन योग वाला, उसमें बहुत कॉन्साइज्ड है, बहुत एक एक शब्द उसमें तुला हुआ है. बहुत छोटी है, 3.5 मिनट की. बहुत, मैंने अभी केवल एक इंट्रोडक्शन टाइप बनाया है वो. अदरवाइज कई क्रिया ऐसी है उसमें, एक एक चीज जो है ना बहुत डिटेल है, उसको समझाना बहुत टाइम लगता है. बट मैं अगली बार बनाऊंगा तो उसको डिटेल में बनाऊंगा, ताकि लोग उसको
देख ले, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता, दे बिकम बोर, यू नो। आजकल वो डांस वाली वीडियो तो बहुत चलती है, और मिथ्या ज्ञान बहुत चलता है। मिथ्या ज्ञान मीन्स जस्ट लोग ना कुछ भी बोल रहे हैं, और ऐसा बोलते हैं विच इज नॉट, वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, जितने संत महात्मा हैं जिनके जो ऑरेंज कपड़े पहन रहे, व्हाइट कपड़े पहन रहे, काले कपड़े पहन रहे, नीले कपड़े पहन रहे, उनको लोग बहुत संत बड़ा मानते हैं और उनको फॉलो करते हैं, और वो कई जगह इतना मिथ्या ज्ञान फैलाते हैं कि बड़ा मुश्किल है, और पीपल यूज टू फॉलो इट। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी संस्कृति जो है इस तरह की, जो कि डिजॉल्व हो चुकी है, ओरिजिनलिटी लुप्त हो चुकी है, ओरिजिनल योग लुप्त हो चुका है, अब योगा के रूप में आ गया। जितना बढ़िया पोस्चर बनाएंगे उतना बड़ा योगी। पोस्चर तो योगा में है ही नहीं, योग साधना में नहीं है, वो तो योगा बता दिया। वो जो योगा है वो दिखता है, योग दिखता नहीं, महसूस कर सकते बस। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस। चलिए, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। लेट मी कंटिन्यू विथ टुमारो, राइट? आर यू हैप्पी? Yes, sir. Yes, sir. Nice, energetic, positive, pleasant, nice. Thank you so much. Okay, have a nice day.